डोनाल्ड ट्रंप क्या एससीओ समिट से या विक्ट्री डे परेड को देखकर डर गए हैं कि उन्होंने देखिए किस तरह का ट्वीट किया है पहले। ऐसा रशिया कब यूएस के साथ खड़ा था? पहली बात जो आप कह रहे हैं, यू हैव लॉस्ट रशिया। इंडिया कब यूएस के साथ खड़ा था? हम तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात किए हैं। तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा था भाई? क्यों इतने डिल्यूजनल थॉट्स आपको आ रहे हैं? कोई समझाने वाला नहीं है पूरे ट्रंप के कैबिनेट में। तो ये बात मतलब बड़ी अजीब हो गई है। तो आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा था? डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को यह बोल रहा था कि तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है। तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई। ये ट्राई लेटर शुरू होने वाला है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये तीन कंट्रीज अगर एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, तीन जायंट्स, तो आप समझ लीजिए कि यूएसए का लेड जो ये पूरा का पूरा ऑर्डर है ये ध्वस्त हो जाएगा। भारत कुछ कह ही नहीं रहा है और शायद इसीलिए खिसियाना बिल्ला बने हुए डोनाल्ड ट्रंप। उनको लग रहा है कुछ तो बोले, कुछ तो बोल। फोन भी नहीं उठा रहे हो आप उनका। हाँ, वो नंबर बदल बदल कर फोन कर रहा है, किसी और का नंबर लेकर फोन कर रहा है। आप सोचिए 4 6 फोन कर चुका है पीएम मोदी को, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो आप इंडिया में सो गए हो, आज समझ में आ रहा है। आपने टैरिफ लगाए थे, ठीक है, टैरिफ तक तो ठीक था। उसके बाद आप एक ट्वीट कर रहे हो हम तेल का हब बनाएंगे अपने पाकिस्तान में और इंडिया को तेल बेचूंगा। अबे यार, मतलब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर कर कहा कि भारत और रशिया को उन्होंने खो दिया है। इस पर मीडिया में पूरी तरह से तहलका मचा हुआ है और मीडिया इस ट्वीट को लेकर क्या रिएक्शन दे रही है, चलिए देखते हैं। और ये तस्वीर उसने साथ में ट्वीट किया है, तो मतलब ये जो तस्वीर है ये इस वक्त सीने से लगाकर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप और रो गा रहे हैं। और देखिए वो तस्वीर तो पक्की, इसके पास हो गया। तीनों हंस रहे थे, तीनों ये महापुरुष तीनों हंस रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर लैंग्वेज। वो आई थिंक जानबूझ के वो ट्रंप को जलाने के लिए वो फोटो खिंचवाई थी। वो भी उसने देखी होगी ऑफ कोर्स, पर ये भी देखो एक हारे हुए आशिक की निशानी। चलो क्या कर सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इस डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई किसी को पे तरस नहीं खाता। आप जैसा बर्ताव करोगे उससे उल्टा ही मिलेगा। आज तक इनको यूज टू था, अमेरिका का बुली थे, किसी को कुछ भी कर लो, किसी भी देश की रजीम चेंज कर लो, ना सब कुछ हमारे साथ किया। 2024 में रजीम चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि इनको था, लग रहा था कि जो भारत और चाइना की जो बॉर्डर में हरकत स्टार्ट हुई है, डिसंगेजमेंट स्टार्ट हुई है, और भारत और चाइना जो लड़ने चाहिए थे हमारे कहने पर नहीं लड़ रहे, मतलब भारत नहीं लड़ रहा, चाइना तो जो भी था, तो तभी से मोदी साहब को जून से निकालना चाहते थे। और उसी का आपने देखा कि वो जो उसमें पैसा बाहर से आया, उसके बाद बातें हुई और र्यूमर मॉन्गरिंग हुई, और कहाँ से ट्वीट होते रहे, कहाँ से सोशल मीडिया पोस्ट बढ़ के आते रहे। वो फिर उसका सिंदूर के टाइम पे आपने अपने आप क्रेडिट ले लिया डिस्क्रेडिट करने के लिए भारत को, कि भाई देखो हम थर्ड पार्टी मीडिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमने रुकवा दिया। वो भी उल्टा पड़ गया। आप इंडिया से पंगा ले रहे हो, चाइना से आप लड़ना चाह रहे हो, राइट? और चाइना से लड़के आप इंडिया से भी पंगा ले रहे हो, रशिया से भी पंगा ले रहे हो, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो। पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आपके लिए आपका हथियार खरीद सकता है, पाकिस्तान खरीद ले। या इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, कर लो। हम पर्सनल अपनी पर्सनल जिसे बोलते हैं एम्बिशंस, पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए ट्रंप चाचा जो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, आप समझ में आया ट्रंप को कि क्या हुआ? वी हैव लॉस्ट इंडिया, ऐसा लिखा है उन्होंने, राइट? मतलब एक चीज सोचने की है, आप इंडिया में सो गए हो, आज समझ में आ रहा है। आपने टैरिफ लगाए थे, ठीक है, टैरिफ तक तो ठीक था। उसके बाद आप एक ट्वीट कर रहे हो, ट्वीट क्या किया आपने? ट्वीट नहीं किया, वो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा कि हम तेल का हब बनाएंगे अपने पाकिस्तान में और इंडिया को तेल बेचूंगा। अबे यार, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए, टैरिफ आप अपने कंट्री के लिए लगा रहे थे, मान लिया, उसमें हम बात कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो इंडिया को पिछले तकरीबन 6 महीने से, या बोलो तो 6 महीने से थोड़ा कम से, तकरीबन 3 महीने से तो है ही, इसका इंडिया इज नॉट अकस्टम्ड टू द वे यू स्पीकिंग। ट्रंप आज सुबह सुबह उठे, न जाने ऐसी क्या रिपोर्ट उनके हाथ लगी, सीधा उठते ही इन्होंने यही ट्वीट नहीं, ट्रुथ सोशल किया है। लगता है हम भारत को और रशिया को खो दिए हैं डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना से। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कुछ याद आया है ना? अब जरा हिंदी में पढ़ता हूं तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे
कैसे ये लिखा गया है। हमने भारत को, रूस को उस चीन से खो दिया जो कि बेहद हृदय में हमारे लिए घृणा लेके बैठा है, लेकिन तुम सदा खुश रहो, लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर तुम्हारा हो, तुम हमेशा खुश रहना। दोस्तों ये ट्रुथ सोशल में पोस्ट किया है, ये तस्वीर डाली है, पता नहीं तस्वीर की क्वालिटी इतनी खराब क्यों डाली है, लेकिन यही डाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, अचानक से ये एससीओ समिट हुए तो अब हफ्ता भर से ज्यादा हो चुका है, अब तक ये सदमे से उबर नहीं पाए क्या, रोज रोज कुछ नया नया हो रहा है, आखिर क्या कारण है इसके पीछे, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टैनली जॉनी जो कि एक पत्रकार हैं, हिंदू के लिए जियोपॉलिटिक्स आईआर कवर करते हैं, उन्होंने लिखा है कि ट्रंप बहुत ज्यादा बॉदर्ड है एससीओ समिट से, लेकिन क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई है ही नहीं जो उनको उनकी स्ट्रेटेजी में एडवाइस करे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उसको साथ कैसे डील करना है, क्या काउंटर प्रोडक्टिव इंपैक्ट हो रहा है उनके टैरिफ वॉर का जो वो अमेरिका के मित्रों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उस वॉर का क्या इंपैक्ट है, और आप नतीजन अपने आप को ऐसे शर्मसार कर रहे हैं इस प्रकार के ट्रुथ सोशल में पोस्ट डालने से, तो ये पूरे देश के लिए एक प्रकार से एम्बैरेसमेंट बन के उभर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर ऐसा रशिया कब यूएस के साथ खड़ा था, पहली बात जो आप कह रहे हैं यू हैव लॉस्ट रशिया, इंडिया कब यूएस के साथ खड़ा था, हम तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात किए हैं, तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा था भाई, क्यों इतने डिल्यूजनल थॉट्स आपको आ रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है पूरे ट्रंप के कैबिनेट में, तो ये बात मतलब बड़ी अजीब हो गई है। तो भारत को इतनी अधिक प्रेस कभी भी जिंदगी में, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक इतनी फेवरेबल प्रेस और इतनी लाइंस भारत को आज तक कभी नहीं मिली। और वो मिली कब, वो जब ट्रंप ने अपना कार्यक्रम कर दिया। तो भाई साहब ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह से खींचे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, और इसलिए तरह तरह की उल्टी पुल्टी बातें जो है वो उनके मुंह से निकलती रहती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट हुआ है वो बड़ा मज़ेदार हुआ है। वो बड़ा मज़ेदार ये हुआ है कि साहब कि ट्रंप जो है वो पूरी तरह से खींच गया है कि भारत जो है ना केवल उसने चाइना के साथ में समझौता कर लिया, चाइना को और साथ में एक रीसेट कर लिया, रशिया के साथ में तो पहले ही से था, उसको और कंसोलिडेट कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी उसका एफटीए लगभग फाइनल है। और जो ईएफटीए कंट्रीज़ हैं जो ईयू में नहीं है, यानी कि नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड, इनके 4 के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहले ही हो चुका है, यूएई के साथ में पहले ही है, यूके के साथ में भी हो गया है। तो इससे वो और फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। और आरआईसी यानी कि बीआरसी ने हमेशा क्रिटिसाइज भी किया है यूएसए का जो ये लिब्रांडुओं वाला जो इनका वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको क्रिटिसाइज भी किया है। और अगर ये रिवाइव होता है, ये सिग्नल बने मिलेगा पूरे दुनिया को कि मल्टीपोलर वर्ल्ड शुरू हो गया। मोदी जी ने तो आगाज भी कर दिया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, अब यूनिपोलर वर्ल्ड है ही नहीं। और इमेजिन कीजिए, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग, भारत का सर्विस सेक्टर और रशिया का एनर्जी, 3 चीजें इकट्ठी हो गई, सेट, गेम, मैच ओवर, अमेरिका फिनिश्ड है। और इसीलिए आज अमेरिका के अंदर उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऑर्डर पास किया है, मिलिट्री को रेडी करने के लिए बोल दिया, पेंटागन को बोल दिया चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू करो। तीसरा, उसका रीजन क्या था, तीनों कंट्रीज ने, चाइना, भारत और रशिया ने मिलकर बोल दिया हम बाईपास करेंगे डॉलर को, यानी कि इन्होंने ट्रेड अपनी अपनी करेंसीज में करना शुरू कर दिया है। एक नया फाइनेंशियल सिस्टम जो विच इज आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रोल, वो हमने बना लिया। चाइना का अपना सिस्टम है, हमारा यूपीआई है, वैसे ही रशिया का भी अपना पेमेंट सिस्टम है। यानी कि अब ये जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं रही, ये ब्लूप्रिंट है एक नया ग्लोबल इकोनॉमी का, जिसको हम अपनी करेंसीज में काम कर रहे हैं, डॉलर से बाहर रहकर। दोस्तों, बायलैटरल ट्रेड हमने आपस में ऑलरेडी लोकल करेंसीज में करना शुरू कर दिया और वो एक्सपैंड भी कर रहा है। और जैसे जैसे ये एक्सेलरेट करेगा, डॉलर की जो डोमिनेंस है उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे और ऑलरेडी क्रैक्स आने शुरू भी हो गए हैं।